फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका एक्सप्रेशन होता है फिलहाल टीडीएस इक्वेशंस को लेके, और जो सीपी और सीवी का जो आपका फॉर्मेट या जो डिफरेंस निकल कर आता है टीडीएस के फॉर्मेट में, क्या निकल कर आता है। तो देखिए, एक तो हमने जो ऐसा पढ़ा हुआ है कि जो हमारा आइडियल गैस का रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, बट यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो कहीं ना कहीं मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके उसमें आपके किस तरीके की गैसेस में चेंजेस होते हैं और किस तरीके से क्या चेंजेस हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर हमको क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है, इस रिलेशंस को, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले देखिए, यहां पर अगर हमको इस चीज को समझना है, ये डिराइव को, तो इसका जो कैलकुलेशन है, जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कहीं ना कहीं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो उस चीज को इजी करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक बार मैथ्स का एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। सपोज मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है z, और वो z जो है मान लीजिए फंक्शन है किसका, x और y का। ध्यान से सुनिएगा, z आपका कोई इक्वेशन है जो कि फंक्शन है x और y का। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, dz, ठीक है। dz इक्वल टू, अगर ये फंक्शन है तो देखिए dz को हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे del z। ये बस लिखने का तरीका आपको बता रहा हूं, del z प्लस del z। अब x और y का फंक्शन है तो ये आप देखोगे तो ये आपका del x है इंटू वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका del y है, और यहाँ पर आपको क्या है, x कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये आपको पैरामीटर समझ में आया। तो इस फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब यही चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी भी आपको दो कैटेगरी में दिखेगा। एक तो आपको दिखेगा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, और एक आपको दिखेगा टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं S इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिखना है। थोड़ा सा हम लोग इधर लिखते हैं, S इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब हमको इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं ds। आखिर रिलेशन हमें क्या निकालना है, टीडीएस का फॉर्मेट। तो ds इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है del t, ठीक है, एक सेकेंड, del s। ds को हमने क्या लिखा, del s प्लस यहाँ पर हमने लिख दिया del s। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, del t, ठीक है, इंटू dt, और यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट। उसी तरीके से del s डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा del v, और यहाँ पर आपका हो जाएगा dv, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, t कांस्टेंट। क्लियर हुआ। तो del s बाई del t v कांस्टेंट हो गया, और del s बाई del v तो क्या हो गया, t कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहीं से हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशंस देखिए, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो एक हमारे पास टीडीएस का इक्वेशन आता है टीडीएस इक्वल टू क्या होता है, du प्लस p इंटू dv होता है। मैं इस फॉर्मेट के लिए अगर एडजस्ट करूं तो यहां पर अगर मान लीजिए वॉल्यूम में कांस्टेंट लेता हूं तो ये वाला टर्म्स तो आपका जीरो हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, t इंटू ds, और du को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं mcv dt। क्लियर। तो यहां पे अगर बात करेंगे तो del s बाई del t चाहिए, तो ठीक है, पहले ds बाई dt आप निकाल लीजिए। मास को हटा देते हैं हम लोग क्योंकि स्पेसिफिक ले लेते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं सीधा सीधा cv इंटू dt। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे ds बाई dt, इस फॉर्मेट में लाना चाह रहा हूं, तो ds बाई dt इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, cv बाई t, यही होगा। अब आपको क्या है, वॉल्यूम आपको कांस्टेंट बोल रहा है, देखो वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं del s बाई del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू, ये आपको मिलेगा क्या, cv बाई t। ये क्लियर हुआ आपको, ये चीजें आपको क्लियर हुई। तो ये आपका यही है, तो ये वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ का अगर रिलेशन देखोगे del s बाई del t को लेके, तो आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन आपको क्या बोलता है, जब देखिए मैक्सवेल में हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन है, ठीक है। उस 4 इक्वेशन में मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था। तो मैं जो यहां पर उठा रहा हूं P
TVS बताया था, TVS के आगे P लगा दो इस फॉर्मेट में। ये आपको क्या है, देखो ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना ये लाइन, ये आपको रेफरेंस के लिए लिखा गया है। इसको हम लोग कैसा लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं del P बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू, ये आपको मिलेगा del S, और इसके बाद ये दोनों को इंटरचेंज करना है तो del V एट कांस्टेंट T। ठीक है, देखिए ये जो आपको मैक्सवेल इक्वेशन है, मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने आपको याद करने के ट्रिक्स भी दिए हुए कि आपको किस तरीके से चीजों को याद रखना है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखिए del S बाई del V एट T, इसको मैं लिख सकता हूँ del P बाई del T है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ del P बाई del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और del S और ये दोनों को हमने क्या किया, इंटरचेंज किया है। तो del S बाई del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, तो del S बाई del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को हम ये भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये जो हमारा है ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या दिखेंगी चीजें, तो यहाँ पे आप देखिए सीधी सी बात है, ये वैल्यू को रखते हैं ds, तो ds इक्वल टू, ये ds इक्वल टू del S बाई del T एट कॉन्स्टेंट v, इसको हम लोग लिख सकते हैं cv बाई t, तो यहाँ पर हमने लिख दिया cv बाई t प्लस ये आपका क्या आया हुआ है del S बाई del v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये वाला पोर्शन इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं del P बाई del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, T को यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका आ जाएगा T इंटू ds इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा CV प्लस ये आपको मिलेगा del P बाई del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो आपको निकल कर आया, ये आपको पहला इक्वेशन निकल कर आया हुआ है TDS का, जो कि CV का फॉर्मेट है। उसी तरीके से मुझे क्या है, CP और CV के बीच में रिलेशन लाना है ना, तो एक तो आपका CV वाला फॉर्मेट हो गया, एक और हम लोग क्या करते हैं TDS इक्वेशन निकालते हैं CP के फॉर्मेट में, और CP के फॉर्मेट में निकालने के बाद दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो आइए एक बार सेकंड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, और ये वाला पोर्शन को मैं रफ कर दूं जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारा एंट्रोपी है, जो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है, तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा एंट्रोपी है, एंड यहां से स्टार्ट करते हैं, एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ, जो आपका एंट्रोपी है, एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर और प्रेशर। क्लियर है, तो इस कंडीशन पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या चीजें होंगी, तो देखिए ये आपका S है, इसको हम लोग लिखते हैं ds, तो ds इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, del S प्लस यहाँ पर ये हमने लिख दिया प्लस del S। ठीक है, अब आप क्या करोगे, del S बाई del T, ठीक है, इंटू dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं del S डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा आपका del P इंटू dP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक। अब ठीक उसी तरीके से फॉर्मेट में आगे बढ़िए, कुछ नहीं करना है, अब आपको कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ आपने कांस्टेंट वॉल्यूम की तरफ मूव किया था तो TDS का फॉर्मेट PdV के फॉर्मेट में लिया था। अब आप कांस्टेंट प्रेशर की तरफ मूव करोगे तो क्या लिख सकते हैं, TDS, तो TDS इक्वल टू हमारे पास एक और रिलेशन है, क्या आता है, TH माइनस ऑफ VdP होता है ये चीज। अब इसमें देखो क्या होगा, TDS इक्वल टू DH माइनस VdP। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेशर आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट, तो प्रेशर अगर आपको कांस्टेंट है तो dP क्या हो जाएगा, जीरो, तो सीधा ये टर्म्स को ही हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, T इंटू DS इक्वल टू DH, DH को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP इंटू DT। क्लियर है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, del S बाई del T की जो बात चल रहा है, तो यहाँ पर आप फिर से निकालिए del S बाई del T, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर में पुट रखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं ds बाई dt, तो ds बाई dt को हम लोग क्या लिखेंगे, cp बाई t। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे del S बाई del t, ठीक है, del S बाई del t, और यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू cp बाई t। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको Cp बाई टी है, तो ये वाला टर्म्स उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, तो ये आप देखो एक टर्म्स तो ये मिल गया, ठीक उसी तरीके से इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हम लोग किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो फ्रॉम, ये तो आपको एक इक्वेशन मिल गया, दूसरा आपको फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन, फिर से आप मैक्सवेल रिलेशन की तरफ जाएंगे, और मैक्सवेल रिलेशन में आपको एक रिलेशन आपको फिर से मैं बता रहा हूं क्या आता है वहां पर, वो आपको मिलेगा माइनस v इंटू TPS। अब इस इक्वेशन से आपको क्या दिखेगा, ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको क्या दिखेगा, यहां पर आपको दिखेगा क्या,
डेल वी, ये जो आपको दिखेगा ये आपको दिखेगा डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट क्या दिख रहा है प्रेशर इक्वल टू माइनस ऑफ आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा डेल एस, ठीक है। तो डेल एस इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो ये वी टी पी एस और फिर ये दोनों क्या है आपके इंटरचेंज हो गए ये और विथ माइनस साइन। अब आप देखो यहाँ पर ये वाला इक्वेशंस को पुट करते हैं डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, बस इसी चीज को उठा के हमको रख देना है। तो यहाँ पर ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है और ये जैसा आपका मान लीजिए इक्वेशन या जो भी है तो इस पे हम लोग उठा के क्या करते हैं पुट करते हैं। तो ये आपका मान लीजिए कि सपोज इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में आपको क्या दिखेगा, ये दोनों टर्म्स जो आपको आए हैं रखिए यहाँ पर, तो ये आपको दिखेगा ds, तो ds इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, एक तो आपने डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे cp बाई टी, ये वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या cp बाई टी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, नो तो वो आपको ऑलरेडी रखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। और डेल एस बाई डेल पी, डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और माइनस साइन हमने यूज कर दिया ये, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन आया। अब देखो टी डी एस निकालना है तो टी को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको टी इंटू डी एस इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा सी पी माइनस और ये आपको अगेन टी का मल्टीप्लाई होगा। अच्छा यहाँ हमने टी का मल्टीप्लाई नहीं किया है क्या, यहाँ टी इंटू डी एस इक्वल टू सी वी और यहाँ टी का मल्टीप्लाई होगा, तो टी का मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट वी। कई लोग कमेंट में लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। टी का हमने क्या है नॉर्मल आपका कैलकुलेशन है, जो टी आपका छूट गया था। तो यहाँ पर आपका क्या है टी इंटू डी एस इक्वल टू आ जाएगा सी पी माइनस और यहाँ आपका टी का मल्टीप्लाई होगा तो टी इंटू आपको मिल जाएगा क्या डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये आपका क्या है दूसरा इक्वेशन निकल कर आया है। ये जो आप देखोगे तो ये जो आपका है ये आपका दूसरा इक्वेशन निकल कर आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको क्या है दो इक्वेशन मिला हुआ है टीडीएस का और कहीं ना कहीं एक जगह देखिए आपको सीवी दिख रहा है यहाँ पर और एक जगह आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सीपी दिख रहा है। अब ये दोनों इक्वेशन का यूज करके दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं और दोनों इक्वेशन का यूज करके कुछ तीसरा फॉर्मेट हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमको क्या दिखेगा अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो टीडीएस से इक्वेशन आया हुआ था, टीडीएस की वैल्यू जो हमने पुटअप की हुई थी यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमने क्या रखा था डेल एस बाई डेल वी की वैल्यू रखा हुआ है। ये आपको मिला क्या टी, ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पर डेल पी बाई डेल टी, ठीक है। तो ये डेल एस बाई डेल वी की वैल्यू हमने रखा हुआ है, डेल एस बाई ये वाला डेल वी की वैल्यू इतना, बट ये डीवी वाला पोर्शन है तो यहाँ पर इंटू आपका आएगा डीवी। उसी तरीके से यहाँ आप देखोगे तो ये सीपी माइनस टी इंटू डेल वी बाई डेल टी पी और ये आपका डीपी वाला पोर्शन रह गया तो ये आपका आएगा डीपी। अब एक काम करते हैं ये दोनों इक्वेशन का हम लोग नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि सपोज ये इक्वेशन हमारे पास 3 है और ये वाला इक्वेशन को हम लोग क्या दे देते हैं 4, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो अभी हम लोग क्या करते हैं 3 और 4 इक्वेशन को इक्वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कहानी आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा CV प्लस ये आपको क्या मिलेगा CV प्लस ये आपको मिला T इंटू डेल P बाई डेल T इंटू V और ये आपको क्या आएगा इंटू DV। क्लियर है यहाँ तक। और इक्वल टू यहाँ पे अगर आप TDS के साथ देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा CP, ये भी TDS वाला फॉर्मेट है, माइनस T इंटू ये आपको क्या मिलेगा डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू आपको क्या मिला DP, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग रब करते हैं और फाइनली देखिए हमको क्या निकालना है, CP और CV के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इस इक्वेशन से क्या आपको लग रहा है कि हम लोग CP माइनस CV कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीजें क्या है आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग CP माइनस CV निकालते हैं।
तो देखिए आपको क्या मिले, ये दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट किए तो आपको इक्वेशन मिला, और ये जो आपको इक्वेशन मिला हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको Cv इंटू dt मिला हुआ टर्म्स था, ठीक है, मैंने रफ कर दिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो Cp इंटू dt वाला टर्म्स ही है, ठीक है। अब इस टर्म्स में आपको क्या है, Cp माइनस Cv निकालना है, तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला जो आपको टर्म्स दिख रहा है दिस इज Cp इंटू dt, और ये जो आपको दिख रहा है क्या है, Cv इंटू dt। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देखिए Cp इंटू dt, तो Cp माइनस Cv, Cv को हम लोग यहाँ ट्रांसफर किए हैं, तो Cp माइनस Cv इंटू क्या बन गया आपको dt इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको तो माइनस है और ये वाला टर्म्स भी क्या है इधर शिफ्ट होगा, तो देखो Cp माइनस Cv है तो ये वाला टर्म्स को एज इट इज रहने दीजिए, t इंटू ये आपको मिला क्या, डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dv, और ये तो आपको मिला प्लस, और ये इधर से प्लस आएगा तो ये आपको बनेगा प्लस t इंटू ये आपको मिलेगा डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dp। क्लियर यहां तक। अब इस केस में आप देखिए क्या होगा, ये आपको जो कंडीशन यहां से अगर मैं dt निकालता हूं तो dt इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, यह मिलेगा मुझे t डिवाइड बाई Cp माइनस Cv, ठीक है, इनटू ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डेल p बाई डेल t, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dv, प्लस की अगर बात करेंगे ये तो ये आपको फिर क्या है t डिवाइड बाई अगेन मिलेगा, तो यहां पर आपको मिलेगा t डिवाइड बाई अगेन Cp माइनस Cv इनटू ये आपको क्या मिलेगा, डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dp। ये आपको इक्वेशन समझ में आया। तो एक तो आपको चीजें ये मिली हुई है जहां से आपने ये फंक्शन निकाला हुआ है। दूसरा देखिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हमारा ये आप रिलेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं एक और रिलेशन के थ्रू, क्या, टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये अपने मन से नहीं लिखा जा रहा है, डेरिवेशन है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके जाना है इसलिए लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे dt, तो dt इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल t डिवाइड बाई डेल p, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा dp प्लस ये आपको क्या मिलेगा डेल t डिवाइड बाई डेल v, और इनटू आपको क्या मिल जाएगा ये dv। क्लियर है यहाँ तक। और डेल t बाई डेल p है तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, और डेल t बाई डेल v है तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए इस चीज में क्या होगा, ये जो हमको कंडीशन दिख रहा है, ये टेम्परेचर जो है, प्रेशर और वॉल्यूम का कंडीशन दिख रहा है, तो ये हमें रिलेशन मिला हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को आप देखिए, और यहाँ पर हम लोग क्या, जो dp वाला टर्म्स है ना, जो dp का आपका कोफिशिएंट, ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे dp वाला कोफिशिएंट ये वाला टर्म्स है, यहाँ पर dp वाला कोफिशिएंट ये वाला टर्म्स है। तो देखिए क्या होगा, इक्वेटिंग, यहाँ पर इक्वेट करते हैं हम लोग, ये आप देखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ dp, ठीक है। तो dp वाले टर्म्स को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, ये dt वाला, तो dp वाला टर्म्स ये देखिए, ये आपको क्या दिखेगा, t डिवाइड बाई Cp माइनस Cv, क्लियर, इनटू ये आपको मिलेगा डेल v बाई डेल t, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वल टू ये आप अगर dp की बात करेंगे तो ये वाला डेल t बाई डेल p है, तो ये आपको दिखेगा डेल t बाई डेल p, ठीक है, इनटू कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको एक फंक्शन दिखा है यहाँ पर। तो ये आपका जो कंडीशन है, तो यहाँ से अगर आप Cp माइनस Cv निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर Cp माइनस Cv इधर ट्रांसफर करिए तो ये आपको मिलेगा Cp माइनस Cv, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू ये आपको क्या दिखा, ये आपको दिखा t इंटू डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट p, यहाँ तक तो ठीक है। और ये आपको ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है। तो ये आपको देखिए Cp माइनस Cv वाला टर्म्स मिला हुआ है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास रिलेशन आता है चेन रूल। चेन रूल का क्या रिलेशन आता है यहाँ पर, सीधा सीधा नॉर्मल एग्जांपल है, देखो डेल t बाई डेल p इंटू डेल p बाई डेल v इंटू डेल v बाई डेल t इक्वल टू -1। ये आपको समझ आ रहा है। ये आपका कुछ नहीं है, देखो p से p कहानी खत्म, v से v, t से t, तो फाइनली क्या आपका ये चेन रूल है। ये अगर आप देखेंगे तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम चेन रूल। ये पूरा मैथमेटिक्स से आया हुआ चीज है, फ्रॉम चेन रूल। तो इस कंडीशन पे अगर आप आओगे तो आपको क्या दिखेगा, ये चेन रूल से आया हुआ कंडीशन है। तो अब हमको क्या करना है, देखिए डेल p बाई डेल t ये वाला फंक्शन देखिए,
देखो डेल टी बाई, तो डेल वी बाई डेल टी वाला अगर फंक्शन ये मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको क्या करो ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो शायद कुछ हमें रिलेशन मिले, और जो हमें रिलेशन मिलेगा वो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, डेल पी बाई डेल टी वाला फंक्शन जो देखिए ये वाला फंक्शन जो है ना, देखिए ये वाला टर्म्स को इधर ट्रांसफर करिए, क्या मिलेगा देखते हैं। ये देखो डेल पी बाई डेल वी है, तो यहां पर हमने लिख दिया डेल पी बाई डेल वी, ठीक है, इनटू ये आपका डेल वी बाई डेल टी है, तो यहां पर हमने लिख दिया डेल वी बाई डेल टी इक्वल टू, ये आप जब इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल पी बाई डेल टी। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपको कंडीशन क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, बस यही वैल्यू को उठा के रखना है, कहानी खत्म है। मतलब ये वाला जो आपका है डेल पी बाई डेल टी वाला टर्म्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर जाओगे तो ये वाला टर्म्स उठा के यहाँ पे रख देते हैं, और आपको मिल जाएगा फाइनल इक्वेशन क्या, ये आपको मिलेगा Cp माइनस Cv। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा क्या, T इंटू डेल पी बाई डेल वी। ठीक है, देखो ये वाला जो कंडीशन है Cp माइनस Cv इक्वल टू इस टर्म्स पे T आपका एज इट इज है, और डेल P बाई डेल T ये वाले टर्म्स की जगह ये टर्म्स पूरा लिख दें, और प्लस ये वाला टर्म्स, तो ये आपको मिलेगा क्या, देखो डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P इंटू इस वाले टर्म्स की जगह देखो ये रख देते हैं, क्या रख सकते हैं बताओ यहाँ पर, ये आपको मिलेगा क्या, डेल P बाई डेल V इंटू डेल V डिवाइड बाई डेल T। ठीक है, और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये जो आपको टर्म्स मिला हुआ है इसमें माइनस भी है, तो माइनस वाला साइन हमने सामने डाल दिया। तो देखो डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी, दिस इज ऑल्सो इन कांस्टेंट प्रेशर, तो ये दोनों को आप क्या करो स्क्वायर कर दीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, तो फाइनली क्या बचा देखो t, इसके बाद ये वाला टर्म सिंगल है तो लिख दो, क्या लिखेंगे, डेल p बाई डेल v इंटू ये अगर करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डेल v बाई डेल t। ठीक है, एट कांस्टेंट p, इसका क्या आएगा आपको स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये जो आपको कंडीशन आया हुआ है ये Cp माइनस Cv का मिला हुआ है, ये जो आपकी चीजें हैं ये आपको Cp माइनस Cv के साथ मिली हुई है, और ये जो आपका इक्वेशन हाँ माइनस साइन है। तो अब ये बताइए कि जो Cp और Cv की वैल्यू है Cp माइनस Cv, एक तो आपको डिफरेंस मिल गया, दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये कि Cp बड़ा होता है कि Cv बड़ा होता है, तो आपको देख के लग रहा है कि वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने का मतलब ऐसा है क्या कि Cp छोटा हो जाएगा Cv बड़ा, नहीं, आपने इस वैल्यू को नेगेटिव चेक किया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर देखो प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम अगर आप किसी चीज पे पिस्टन या सिलेंडर के अंदर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, तो कहीं ना कहीं जब ये वैल्यू निकालोगे तो ये भी आपको क्या दिखेगा, नेगेटिव, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो कुल मिला के आप देखोगे तो ये आपको जो प्रूफ करना था वो डिराइव है, और यहाँ पर Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो ये जो आपका डेरिवेशन है यहाँ से आपको दो चीजें पूछ सकता है, पहला तो TdS इक्वेशन के बीच में रिलेशन, दूसरा Cp माइनस Cv के बीच में रिलेशन जो कि ये है, या इसी चीज को ये बोल सकता है कि आप प्रूफ करिए कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू, तो मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू अगर आपसे बोलता है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv होगा तो ये आपका कंडीशन होगा Cp इज ग्रेटर देन Cv। क्लियर है ये चीज, तो ये आपको चीजें क्लियर हुई जो मैंने डिस्कस की यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पर जो TdS का रिलेशन, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मैंने स्टार्टिंग में फंडा बताया, आप उसको याद रखिए, उसके थ्रू आप क्या है कंटिन्यू आपका यूज हो जाएगा। यहाँ पर एक जो मैंने चेन रूल यूज किया है, ये चेन रूल में भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए कि सपोज z, अगर आप मान लीजिए कि सपोज कोई फंक्शन है t या कुछ भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए फंक्शन है किसका, x का, y का, z का, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, डेल x बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल z इंटू ये क्या बनेगा, डेल z बाई डेल x इक्वल टू -1। ये आपका फंक्शन x x कैंसल, y कैंसल, ये जस्ट याद रखने का तरीका है, दिस इज द चेन रूल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।